2024 के पहले ही दिन जापान में दोपहर के करीब 12:30 बजे एक के बाद एक 6 भूकंप के झटके महसूस किए गए। जापानी मीडिया के मुताबिक रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.4 दर्ज की गई है। साल के पहले दिन देश और दुनिया में जश्न की शानदार तस्वीरों ने जहां आंखों को सुकून दिया, वहीं जापान से एक ऐसी बुरी खबर सामने आई कि जिसने भी ये सुनी उसका दिल धक से कर गया। 2024 का आगाज जापान के लिए काल बनकर आया। भूकंप का इतना तेज झटका लगा कि धरती कांप उठी। भूकंप कितना भयानक था, उसकी तीव्रता से ही इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि तबाही किस कदर हुई होगी। जानकारी के मुताबिक पश्चिमी जापान में सोमवार को 7.5 तीव्रता का भूकंप आया। ये भूकंप के झटके नॉर्थ सेंट्रल जापान में आए। भूकंप के झटकों से लोग उबरे भी नहीं थे कि सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी गई, जिसके बाद लोगों को इशिकावा, निगाता, तोयामा और यामागाता प्रांतों के तटीय इलाकों से दूर रहने की अपील की गई है ताकि वो जल्द सुरक्षित जगह बना ले सके। आशंका है कि इशिकावा में नोटो प्रायद्वीप के नजदीक समंदर से 5 मीटर तक की लहरें आ सकती हैं। बता दें कि बीते साल के आखिरी महीने में जापान में लगातार भूकंप से धरती डूब रही थी। बताया जा रहा है कि दिसंबर महीने में जापान में लगातार 3 दिन भूकंप के झटके आए। 26, 27 और 28 दिसंबर को जापान की धरती भूकंप के झटकों से दहल गई, लेकिन तब तीव्रता 6.5 और 5 दर्ज की गई थी। लेकिन इस बार जो भूकंप आया उसने 7 के आंकड़े को भी पार कर दिया। जापान सरकार ने सुनामी को लेकर अलर्ट जारी किया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 16 फीट ऊंची लहर उठने की संभावना जताई जा रही है। जापान में मार्च 2011 में 9 तीव्रता वाले भूकंप के कारण जबरदस्त सुनामी आई थी, जिसमें लगभग 16,000 लोगों की मौत हुई थी। इसलिए अब वहां की सरकार ने पहले ही कमर कस ली है। नॉर्थ जापान के 36,000 से ज्यादा घरों में बिजली सप्लाई काट दी गई है। सरकार सुनामी आने से पहले लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के काम में लग गई है ताकि ज्यादा नुकसान ना हो। दरअसल समुद्र में आने वाले भूकंप को सुनामी कहते हैं। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, जिसमें सु का अर्थ समुद्र तट और नामी का अर्थ लहर है। सुनामी क्यों आती है, अब ये समझते हैं। समुद्र के अंदर कई टेक्टोनिक प्लेट हैं। जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराकर उस प्लेट के ऊपर या नीचे जाती है तो समुद्र के पानी में हलचल होती है। इसी हलचल की वजह से समुद्र में विनाशकारी लहरें पैदा होती हैं, जो तेजी से बढ़ते हुए तटों से जाकर टकराती हैं। और ये लहरें इतनी ऊंची होती हैं कि इनसे तबाही तक मच सकती है। किसी भी सुनामी में लहरों की लंबाई, हाइट और स्पीड मुख्य रूप होती है। जब भी भूकंप के बाद सुनामी आती है तो समुद्र के सतह के नीचे चलने वाली लहरें पहले तटों से टकराती हैं। जब समुद्र के नीचे की लहरें तटों की ओर बढ़ती हैं तो नीचे एक वैक्यूम क्रिएट होता है, जो किनारों से ऊपर के पानी को समुद्र की ओर खींचता है। समुद्र के पानी का पीछे जाना ये संकेत है कि अब सुनामी आने वाली है। इसके 5 मिनट के भीतर सुनामी वाली लहर जोरदार ताकत और शोर के साथ किनारों से टकराती है। वहीं सुनामी डिस्ट्रक्टिव लहर की एक सीरीज होती है जो एक के बाद एक आती है। इसे वेव ट्रेन भी कहा जाता है। सुनामी की त्रासदी झेलने वाले लोग बताते हैं कि छोटी लहर आकर चली गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि सुनामी चली गई है। वो दूसरी, तीसरी, चौथी लहर के रूप में विनाश लेकर आती है। इस कारण जैसे ही मौका मिले तुरंत सुरक्षित स्थान पर छिप जाना चाहिए। इसके अलावा दुनिया भर में ज्यादा भूकंप जापान में ही आता है, क्योंकि जापान भूकंप के सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया में है। ये 2 टेक्टोनिकल प्लेट के जंक्शन के पास स्थित है। जापान का रिंग ऑफ फायर ऐसा इलाका है जहां कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के साथ ओशियनिक टेक्टोनिक प्लेट्स भी मौजूद है। ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो भूकंप आता है। इसके असर से ही सुनामी आती है और वोल्केनो भी फटते हैं। दुनिया के 90% भूकंप इसी रिंग ऑफ फायर में आते हैं। ये क्षेत्र 40,000 किलोमीटर में फैला है। साथ ही दुनिया में जितने सक्रिय ज्वालामुखी हैं, उनमें से 75% इसी क्षेत्र में है। वहीं 46 देशों ने पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर नाम से एक संगठन बनाया है, जो दुनिया भर में सुनामी को लेकर अलर्ट जारी करता है। इस संगठन ने सुनामी का अनुमान लगाने के लिए दुनिया भर के समुद्री इलाकों में भूकंपीय उपकरण, वाटर लेवल गेज लगाए हैं। ऑस्ट्रेलिया, भारत और इंडोनेशिया में क्षेत्रीय सुनामी चेतावनी केंद्र खोले जाने के बाद PTWC ने 2013 में हिंद महासागर के लिए काम करना बंद कर दिया है, लेकिन ये एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। भारत में 2007 में भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र की स्थापना की गई, जो हिंद महासागर की निगरानी करता है। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए के साथ।